हमने औपचारिक पत्र देखा था। औपचारिक पत्र में नो बेटा, यू हैव टू मेक सेपरेट बुक फॉर ग्रामर। ग्रामर के लिए आपको अलग सी बुक बनानी है। ओके, तो यहाँ देखो, हम उपयोजित लेखन हमने इसमें क्या देखा, औपचारिक पत्र देखे, वो किस प्रकार लिखे जाते हैं इस पर देखा, उसका अंक विभाजन देखा। ओके, आज हम देखेंगे अनौपचारिक पत्र, यानी जिसको हम घरेलू पत्र कहते हैं, जो हमारे संबंधित व्यक्ति को हम लिखते हैं। ओके, तो देखो औपचारिक पत्र। ओके, कल मैंने आपसे दो पत्रों की बात की थी। यहाँ आपको राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए बताया, टेक्स्ट बुक में है 85 पेज नंबर पर। ओके, पहला जो कौन सा है, प्रशंसा पत्र है, कार्यालय प्रशंसनीय कार्य करने के लिए। ओके, ये प्रशंसनीय कार्य करने के लिए, यहाँ देखो, अगर जिसके बाद टेक्स्ट बुक है वो 85 पेज नंबर देखो। प्रशंसनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में आपको क्या लिखना है, पत्र लिखना है। इसमें उन्होंने अनुपयोगी वस्तुओं को उपयोग में लाकर किस प्रकार आकर्षक तथा उपयुक्त वस्तुओं का निर्माण किया है उद्यान विभाग में, उद्यान बनाकर। तो यहाँ आप लिख सकते हो, देखो जैसे बताया, आपको डेट लिखनी है, बाद में प्रति या सेवा में लिखकर आप माननीय महोदय, ओके, उद्यान विभाग प्रमुख, बदलापुर पश्चिम या पूर्व, इस प्रकार लिखकर पिन कोड लिखकर लिखोगे। उसके बाद विषय लिखोगे, विषय क्या आएगा आपका, प्रशंसनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में अभिनंदन पत्र। ओके, तो यहाँ बाद में आपका लेटर स्टार्ट हो रहा है, तो माननीय विषय लिखा, उसके बाद माननीय महोदय, मैं समझो कौन है, मीरा देशमुख है, तो मैं बदलापुर नगर की निवासी की तरफ से अपने क्षेत्र में उद्यान विकास करने के लिए मैं आपको अभिनंदन करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। जैसे आप लिंग में परिवर्तन करना चाहते हैं, या फिर जिस प्रकार आपको क्वेश्चन रहेगा उस प्रकार आपको वो बदलाव करना है। आप यहाँ बता सकते हो, बदलापुर में एक ही उद्यान था, या पहले उस उद्यान की अवस्था जो थी, किस प्रकार वहाँ सालों साल से कूड़ा कचरा फेंका जाता था, या फिर जानवर वहां आकर बैठते। तारीख पत्र चाहिए क्या आपको? जस्ट मिनट। औपचारिक पत्र, ये देखो, यहाँ मैंने किस प्रकार एड्रेस आपको फाइंड आउट करना है ये बताया था। से पहले जो पत्र होता है, देखो, से के पहले पत्र लिखने वाले का पता होता है। से और को बीच, को के बीच, हाँ, ये जो से है और ये को, इसके बीच में जिसको आप पत्र लिखने वाले हो उसका पता होता है। ओके, ये हमने देखा था। ओके, उसके बाद देखो औपचारिक पत्र देखा था। जस्ट मिनट, मैं बता रही हूँ बेटा, औपचारिक पत्र मैं आपको बताऊंगी किस प्रकार लिखना है। तो यहाँ मैंने जो आपको उदाहरण के लिए बताए थे, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे, तो इसके लिए वहाँ एक प्रकार की बदबू थी या अव्यवस्थित था वो उद्यान, तो उसका आज आपने क्या हो गया, उद्यान का जो रूप है वो जो बदल गया है वो प्रशंसनीय है। अनुपयोगी वस्तुओं को, जैसे उसमें उल्लेख किया है, देखो, अनुपयोगी वस्तुओं को आकर्षक रूप देकर, या फिर आसन व्यवस्था की क्या करके व्यवस्था करके, फूलों के गमले या फिर प्लास्टिक बोतल से उसको सुंदर संरचना की, इस प्रकार आप अपनी ओर से उसमें बातें क्या कर सकते हो, जो सुंदरता के लिए किस प्रकार वो सुशोभित किया है, या आप बता सकते हो। और पेयजल की सुविधा है, स्वच्छता गृह का निर्माण किया है, ये सभी बातें सचमुच में प्रशंसनीय है। बदलापुर में ऐसे सुनियोजित ऐसे उद्यान की आवश्यकता थी, तो आपकी ओर से इसका निर्माण, इसलिए मैं बदलापुर वासियों की ओर से क्या करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ या देती हूँ। आपकी भवदीय, आपका नाम रहेगा, उसके नीचे एड्रेस और ईमेल एड्रेस रहेगा। ओके, इस प्रकार आएगा। इसी प्रकार आपको दूसरा भी लेटर लिखना है। ओके, ये हो गई। इस प्रकार हमने औपचारिक पत्र देखा है। देखो, ये दोनों, दूसरा पत्र भी इसी प्रकार है। दूसरे पत्र में क्या बताया, देखो, बस स्थानक के प्रमुख, यहाँ भी आप लिख सकते हो जिस प्रकार हम लेटर्स का दिनांक, डेट लिखकर हम स्टार्ट करते। ओके, तो उसके बाद आप उसका एड्रेस लिखना है। अभी प्रति या सेवा में लिखकर माननीय अधिकारी, बस स्थानक है तो बस स्थानक प्रमुख को लिखेंगे हम लेटर। ओके, तो बदलापुर,
या फिर और भी जगह लेकर आप लिख सकते हो, पिन कोड लिखो, उसके बाद में विषय लिखेंगे, प्रशंसनीय कार्य के उपलक्ष्य में अभिनंदन पत्र, इस प्रकार विषय लिखेंगे और अपना लेटर स्टार्ट करेंगे। माननीय महोदय, मैं कोई भी ले लो, मोहन शर्मा, ओके, आपके बस स्थानक के चालक की होशियारी की प्रशंसा करने हेतु पत्र लिख रहा हूँ। तो उसने किस प्रकार समय सूचकता बताई, ये भी आपको लिखना है, कौन से दिन वो घटना घटी थी। जैसे कि देखो, आप ये लिख सकते हो कि मैं आपका ध्यान एक साहसी और कर्तव्यनिष्ठ बस स्थानक की सूझबूझ या समय सूचकता की ओर दिला लेना चाहता हूँ। और उस बाद वो घटना कब घटी, जब ये आपने देखा था कि किस प्रकार वो ड्राइवर की समय सूचकता की वजह से बहुत सारे प्रवासियों की जान बची थी। तो यहाँ आप बता सकते हो, समझो बुधवार, या फिर कोई डेट ले लो, 18 जुलाई, या फिर आज कौन सा है, 17 जुलाई, अगस्त के दिन, या अभी आज लेटर लिख रहे हैं तो 4-5 दिन पहले ही, 6 दिन पहले की घटना घटी होगी, तो कोई डेट लिखो, 5 अगस्त लिखो। ओके, तो यहाँ क्या लिख सकते हो, बदलापुर रमेशवाड़ी के रोड पर जो बेस्ट, या कोई ये महामार्ग लिखो, महामार्ग के रोड पर बेस्ट बस जो जा रही, अचानक चालक को आशंका हुई कि ब्रेक फेल हो गया है। यहाँ दिया है ना, ब्रेक फेल की समस्या दी गई है, तो उस प्रकार वो सब उल्लेख करना है आपको। तो सुबह सुबह का समय था, तो हर कोई ये रास्ते पर बहुत यातायात थी लोगों की। बस चालक ने समय सूचकता तथा होशियारी से बस को रास्ते से नीचे उतारा और सभी यात्रियों की जान बचाई। अगर यह होशियारी दिखाता है, समय सूचकता नहीं दिखाता, तो बहुत ही बड़े हादसे से हमें गुजरना पड़ता। इसी की होशियारी के कारण हम सब सलामत है। तो अंततः आपसे निवेदन है कि आपके बस चालक के जो भी, अगर आपको नाम मालूम है तो उनका नाम लिखो, उनको विशिष्ट पुरस्कार देकर सम्मानित करें, ताकि इनकी प्रेरणा से हर कोई अपने कार्य के प्रति निष्ठावान बने। तो इस प्रकार आप उसको पत्र लिखते हो, बाद में आपका भवदीय, ओके, लिखकर, भवदीय या भवदिया लिखकर आप अपने जो भी है नाम लिखो, ईमेल एड्रेस लिखो और बाद में ईमेल एड्रेस लिखो, इस प्रकार लिखना है। यू ऑल अंडरस्टैंड? यस, 28 रोल नंबर बेटा, क्या, जस्ट अ मिनट, टीचर प्लीज डेट लिखना है या एड्रेस। टीचर पहले डेट लिखो और बाद में एड्रेस लिखो, ओके। ओके, नाउ सियर, अभी हम अनौपचारिक पत्र देखेंगे। औपचारिक पत्र समझ में आया सबको? ओके, तो यहाँ देखो, अनौपचारिक पत्र देखेंगे। अनौपचारिक पत्र यानी घरेलू पत्र, वो आप ऐसे व्यक्ति को लिखते हो जिसे आप पहचानते हो, या जो आपका अपना संबंधित व्यक्ति है, रिश्ते होते हैं और रिश्तेदार होते हैं। तो यहाँ आपको आयु के अनुसार, उम्र के अनुसार क्या करना है, संबोधन तथा अभिवादन लिखना है। यानी सप्रेम नमस्कार, आदर पूर्वक नमस्कार, चरण स्पर्श नमस्कार, इस प्रकार के आपको उनको क्या लिखना है, अभिवादन लिखना है। पहले आपको क्या करना है, पत्र में शुरुआत में क्या करना है आपको, उस पत्र में आपको उनके कुशल क्षेम यानी उनकी तबीयत के बारे में वगैरह पूछना है। बाद में विषय विवेचन, जिसके लिए आपने पत्र लिखा है उसके बारे में लिखना है। जैसे कि देखो, यहाँ देखो, एक आपको पत्र लेखन का विषय दिया है। यस, कौन पढ़ेगा? यस, एनीवन? यस, शुभम, अदिति, पूर्वा। पूर्वा बेटा, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। यस, पूर्वा। Yes, teacher. Good morning, teacher. Good morning. Yes, start. उमेश शर्मा, 55, वेदिका निवास, हनुमान नगर, सांगली से अपने मित्र भारती पटेल, 10, गांधी मार्ग, कामगार वसाहत, मुंबई को उसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बधाई पत्र बेचती है। तो देखो यहाँ, वेरी गुड बेटा। तो ये कौन सा पत्र है? अनौपचारिक पत्र है। ओके, हम अपने दोस्त को उसके जन्म
उपलक्ष्य में आपको बधाई देते हुए पत्र लिखना है। ओके, यहाँ देखो, यहाँ हम देखो दिनांक लिखा है, प्रिय मित्र, यहाँ एड्रेस लिखने की ये अनौपचारिक पत्र है, तो यहाँ एड्रेस लिखने की जरूरत है। प्रिय मित्र भरत या फिर राम लिख सकते हो, सप्रेम नमस्कार, ओके, प्यार भरा नमस्कार, ओके, इस प्रकार आप उसको संबोधन लिख सकते, अभिवादन लिख सकते हो। ओके, जस्ट अ मिनट। तो ओके, यहाँ देखो, यहाँ सप्रेम नमस्कार, मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ, देखो एक दूसरे की कुशल मंगलता पूछनी है। ओके, और भगवान से तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ, कामना यानी इच्छा करता हूँ कि आप भी कुशल रहो। तुम्हारा निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ, मुझे बहुत आनंद हुआ कि तुम इस साल भी अपनी सालगिरह बड़ी धूमधाम से मना रहे हो। तुम्हारे 15वें जन्मदिन पर हार्दिक बधाई देते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। मैं जानता हूँ, जैसे देखो लड़का है तो जानता हूँ या जानती हूँ, मेरी कमी तुझे बहुत महसूस होगी, पर मैं क्या करूं। यहाँ देखो, अगर आप नहीं जा रहे हो तो क्या करना है, आपको रीजन लिखना है कि आप बर्थडे पर क्यों नहीं अटेंड कर पा रहे हो। देखो, तुम्हारे जन्मदिन के दिन या जन्मदिन वाले दिन ही मेरी बड़ी बहन की सगाई तय हो गई है, इसीलिए मैं नहीं आ सकता। आशा है तुम बुरा नहीं मानोगे। यहाँ अपने इस प्रकार आप अपनी ओर से भी कुछ मैसेज लिख सकते हो उनके लिए। बाद में, तुम्हारा जन्मदिन हम सब के लिए हर्ष का दिन होता है, हर्ष यानी आनंद का दिन होता है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम्हें स्वस्थ रखे, सुखद जीवन प्रदान करे। अब बाद में अंत में जो परिवार के सदस्य उनके, उनको मम्मी पापा सादर नमन, अगर छोटा कोई है तो उसको बहुत सारा ढेर सारा प्यार, अगर दादा तो उनके लिए भी लिख सकते हो, दादा दादी को चरण स्पर्श नमस्कार, इस प्रकार आपको लिखना है। हाँ बेटा, लिखना है, वो आपके लिए उदाहरण रहेंगे ना, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक, तो वो दोनों लेटर्स आपको ये लिखने हैं। ओके, तो इसमें आप चेंजेस करके अपनी ओर से भी लिख सकते हो। यस, ओके, तो यहाँ इस प्रकार आपको क्या, अभी इसके इसके बाद भी तुम्हारा मित्र उमेश शर्मा लिखा है, उसके बाद आपको आपका एड्रेस लिखना है, यहाँ देखो, और आपका ईमेल आईडी भी लिखना है, देखो। ओके, आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है। ओके, समझ में आया सबको, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। यस स्टूडेंट्स, ओके। यस मैम, ओके। तो आपको अभी ऐसे विषय लेकर, आपके पास बुक्स रहेंगे, उसमें लेकर आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, समझ में आया। अभी जो रचना विभाग का जो एक दूसरा विषय है उसकी ओर हम जाएंगे। लेटर राइटिंग सबको समझ में आया। बेटा, पत्र की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, आपको नहीं पूछा जाएगा, मैंने सिर्फ आपको समझने के लिए नियम दिए हैं, उस पर आपको कोई भी लेगा, सिर्फ आपको लेटर राइटिंग जो है वो करना है। अंडरस्टैंड? ओके, तो यहाँ देखो, हम नेक्स्ट जो है वो आपको, यह पूरा पूर्ण पत्र है अनौपचारिक का। अभी हम देखेंगे निबंध लेखन, क्वेश्चन नंबर 5 में जो लास्ट मैंने आपको जो अंक विभाजन बताया है, ओके, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट का जो क्वेश्चन रहता है, जो आपने अभी तक निबंध लिखे हैं, तो निबंध किस किस प्रकार के होते हैं, इस पर अभी हम चर्चा करेंगे। अगर आपके जिनके पास टेक्स्ट बुक, वो देख सकते हैं कि पेज नंबर 88 यानी लास्ट पेज नंबर, उस पर भी आपको इसके बारे में बताया है। तो देखो, निबंध यानी जिसको कोई बंधन नहीं होता, निर्बंध, जिसको कोई बंधन नहीं होता, ऐसा वो लेखन रहता है। ओके, तो यहाँ निबंध कृति पत्रिका यानी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 में लास्ट क्वेश्चन ई होता है, और कितने मार्क्स के लिए होता है। अंक विभाजन में मैंने कितने मार्क्स के लिए बताया था, बताओ जरा।
निबंध लेखन आपको कितने मार्क्स के लिए? 8 मार्क्स के लिए? नहीं बेटा, यस राजेश, राइट। 20 मार्क्स के लिए कौन पूरा पेपर वही लिखेंगे क्या बेटा? शुभम, यस राइट शुभम। किमया, यस राइट। 7 मार्क्स के लिए होता है। ओके, निबंध लेखन आपको 7 मार्क्स के लिए होता है। बाकी जो क्वेश्चन है लेटर राइटिंग आपको 5 मार्क्स के लिए होता है। ओके, तो निबंध लेखन देखो, निबंध पाठ्य पुस्तक में के अनुसार जो आपको टेक्स्ट बुक में जो लेसन दिए हैं उसके आधार पर ही आपको क्या होते हैं, निबंध होते हैं। जैसे कि देखो 5 प्रकार है उसके। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो उसमें भी आप देख सकते हो। वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक यानी चरित्रात्मक होते हैं, विचारात्मक यानी वैचारिक निबंध जिसको कहा जाता है, कल्पना प्रधान रहते हैं यानी जिस पर आप काल्पनिकता से लिखते हो, लेखन करते हो, और आत्मकथनात्मक यानी मैं किसान बोल रहा हूँ, मैं किताब बोल रही हूँ, इस प्रकार आपको आत्मकथनात्मक निबंध होते हैं। जो वर्णनात्मक निबंध में कौन, मैं उदाहरण आपको यहाँ बता रही हूँ, देखो ग्रामर फॉर्म बेटा अभी तो नहीं दिखा सकते, जरा ध्यान दो, जो टॉपिक चल रहा है उस पर ध्यान दो, लास्ट में मैं आपको आपके डाउट पूछूंगी। ओके, तो देखो वर्णनात्मक, पहला हम कौन सा देखेंगे, वर्णनात्मक। यानी यहाँ क्या होता है, जैसे कि देखो विज्ञान प्रदर्शनी का वर्णन, आपने साइंस एग्जीबिशन देखा है तो उसका आपको वर्णन करना है, तो ये वर्णनात्मक। ओके, आपने क्या क्या देखा, वहां कौन कौन से वहां प्रयोग दिखाए गए थे, उसमें से आपको क्यों पसंद आई वो प्रदर्शनी, ओके एग्जीबिशन, वो क्यों पसंद आया, ये सब आपको लिखना है। प्रदर्शनी का क्यों महत्व है, समाज में ऐसी प्रदर्शनी भरना क्यों जरूरी है, इससे छात्रों को क्या लाभ होता है। ओके, या फिर एक निरुपयोग चीजों से हम किस प्रकार नई तरीके से उनको उपयोग में ला सकते हैं, ये सब वर्णन करना, इसको वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। अगर आपके 88 पेज पर देखोगे तो 2 निबंध उदाहरण दिए, देखो वर्णनात्मक निबंध का, विज्ञान प्रदर्शनी का वर्णन और नदी किनारे एक शाम। जैसे कि आपको एक पोएम है, कौन बताएगा वर्णनात्मक ऐसी एक पोएम है, कौन सी पोएम है बताओ, जो आपने अभी इस कक्षा में अध्ययन की है, बताओ जरा नाम उसका। यस, कौन सी पोएम है वर्णनात्मक, बताओ। यस, बुक में ही बेटा, आपके टैग हिंदी की बुक में ही। ए सखी नहीं बेटा, ए सखी क्या है, मुकरिया है उसमें, चांदनी रात, वेरी गुड प्रिया, वेरी गुड। चांदनी रात, ये अगर आप पोएम देखोगे तो आपको उस वो पूरी रात का वर्णन किया है। ओके, किताबें नहीं बेटा, चांदनी रात। ओके, ये वर्णनात्मक कविता है, तो एक चांदनी रात का वर्णन करना है। ठीक है, ओके, तो एक इस प्रकार वर्णनात्मक निबंध लिखना है। सेकंड जो है, जस्ट अ मिनट, सिस्टम, ओके, स्लाइड आपको विजिबल हो रही है? यस स्टूडेंट्स, यस यस, ओके, तो वर्णनात्मक है। सेकंड जो है, जस्ट मिनट, ओके, उसके बाद है वैचारिक। वैचारिक निबंध है। वैचारिक में क्या होता है, जिस पर आपको वैचारिक, जैसे कि सेल्फी सही या गलत, यहाँ उदाहरण दिए हैं देखो निबंध टेक्स्ट बुक में, अकाल यानी एक भीषण समस्या, ओके, या फिर बाढ़ एक भीषण समस्या, इस प्रकार आपको एक वैचारिक निबंध आते हैं। कल्पना प्रधान यानी काल्पनिक, इमेजिनेशन पर देखो कौन से, यदि श्याम पट्ट बोलने लगा, श्याम पट्ट यानी क्या, कौन बताएगा, श्याम पट्ट यानी क्या, ये स्टूडेंट, श्याम पट्ट का मतलब क्या है, कौन बताएगा, ब्लैक बोर्ड।
ओके, श्यामपट्ट का मतलब है, श्यामपट्टी का मतलब है ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड, यस ब्लैक बोर्ड अगर बोलने लगा तो क्या क्या बताए, कैसे तुम मस्ती करते थे जब टीचर नहीं रहते, तो किस प्रकार उस पर ड्राइंग या अपने दोस्त का नाम लिखते थे, या फिर टीचर जब माइंड करने के लिए आपको क्लास बोलती थी तो आपने अपने दोस्त का नाम बोले ने जो है वो, या फिर टीचर जो पढ़ा पूरी कक्षा का आपको जो भी अभ्यास है, जो भी ज्ञान है, पहले वो ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता था, बाद में वो आपके आपका आप उसको देखकर उसको ग्रहण करते थे, यानी उसकी शैक्षणिक जो साधन है उसमें ब्लैक बोर्ड का महत्व बहुत ही जरूरी है, या ब्लैक बोर्ड महत्वपूर्ण होता है। तो यदि श्यामपट्ट बोलने लगा तो, यदि किताबें न होती तो कौन सी कविता के आधार पर लिख सकते हो बताओ? ये किताबें नहीं होती तो, न होती, ये किस किस यस किताबें पोएम के आधार पर आप लिख सकते हो किस प्रकार, ये पूरा भावार्थ भी बहुत सुंदर है। देखो हर एक टॉपिक जो है आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है वो निबंध लेखन के लिए आपको किस प्रकार उपयुक्त हो सकता है, ये भी आपको सोचना है, यानी हर एक लेसन के द्वारा, हर एक कविता के द्वारा आप कोई ना कोई निबंध लिख सकते हो। आगे है चरित्रात्मक, यानी मेरे प्रिय रचनाकार। ओके, मेरे प्रिय कवि कब कौन सा है, किसके बारे में लिख सकते हो बताओ? आपने हमने एक लेसन देखा है, यस कौन बताएगा? मेरे प्रिय कवि, यस कबीर, अवधूत, वेरी गुड, राइट। यानी देखो हर एक टॉपिक हमें क्या बता रहा है, ऐसे का टॉपिक है, यानी आप इसके आधार पर बहुत सुंदर ऐसे लिख सकते हो, मेरा प्रिय रचनाकार लिख सकते हो, मेरे आदर्श, आपके जो भी आदर्श है उनके बारे में लिख सकते हो। ओके, या फिर या किसी महान व्यक्ति का या फ्रीडम फाइटर का नाम भी आता है कभी कभी। बाद में है आत्मकथनात्मक, यानी किसी भूमि पुत्र की, यानी किसान की आत्मकथा, मैं हूँ भाषा, मैं एक मैं राष्ट्रभाषा। ओके, तो इस प्रकार आपको उस विषय का जो विषय आपको वर्णनात्मक लिख सकते हो तो लिखो, यानी आपको इस प्रकार 5 में से 3 टॉपिक होते हैं। देखो कृति पत्रिका में यानी क्वेश्चन पेपर में आपको 3 प्रकार, ये 5 प्रकार में से 3 प्रकार पर निबंध पूछे जाते हैं और उसमें से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना होता है। ओके, मेरे ख्याल से निबंध के प्रकार आपको समझ में आए होंगे। किसी को डाउट है इस टॉपिक के बारे में तो बताओ मुझे, पूछो मुझे चैट बॉक्स में। यस, एनी स्टूडेंट्स? जस्ट ओके ओके रोहन, नो डाउट्स। ओके, तो इस प्रकार इसमें से 3 आएंगे तो आपको 3 तो पूरे करने ही है, यानी 3 का प्रिपरेशन करना ही है ताकि उसमें से आप एक लिख सको। ओके ओके, क्या बेटा प्लीज एक्सप्लेन। यस, क्या एक्सप्लेन करना जरूरी है? यस सौम्या, क्या एक्सप्लेन करो बेटा, बताओ चैट बॉक्स में। यस यस बेटा, जो आपको चरित्रात्मक, ओके चरित्रात्मक, चरित्रात्मक यानी क्या, किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में लिखना है, जो फ्रीडम फाइटर होते हैं, जैसे कि नेता होते हैं, विवेकानंद के बारे में आ सकता है आपको ऐसे, या फिर महात्मा गांधी के बारे में आ सकता है। समझ गए ना? वाई बेटा वन साइड मराठी ग्रामर एंड अनदर साइड हिंदी ग्रामर? क्यों? फिर चेकिंग कैसे हो जाएगा आपके बुक का? ऐसे नहीं करना है। नाउ यू आर इन 9th स्टैंडर्ड बेटा, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो? देखो आप, टीचर एक साइड में मराठी ग्रामर लिखे और अंदर साइड में हिंदी लिखे, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक ही बुक में लिखो ताकि आपका रचना विभाग की प्रैक्टिस भी उसमें हो जाएगी। आपको ऐसे अगर आप एक ग्रामर की बुक में आधा पार्ट में आप रचना विभाग कर सकते हो ना। हाँ बताती हूँ कौन सी आपको ये लेटर्स लिखने हैं बेटा। जस्ट बेटा, जब मैं आपके मैसेज देखती हूँ तो मुझे कुछ पल के लिए मेरी स्लाइड विजिबल नहीं होती, तो जस्ट मिनट। ओके,